हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था कि कुकी बेड पे उठ के बैठ जाते हैं। वो ते की तरफ देखते हैं जिनके हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उन्होंने अपने एक हैंड से अपने हेड को ग्रिप कर रखा था। जिसे देखकर कुकी उनसे अपनी स्वीट वॉइस में पूछते हैं, ते क्या आपको पेन हो रहा है? मैं आपके लिए कोई हैंगओवर ड्रिंक बना के लाऊं? ते उनकी तरफ देखकर गुस्से में कहते हैं, बस तुम मेरे रूम से जाओ। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते की ये बात सुनकर कुकी बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो ना चाहते हुए जल्दी से वहाँ से उठने की कोशिश करते हैं। वो अपनी पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करते हैं। फिर वो जल्दी से वॉशरूम में आते हैं और फ्रेश होने लगते हैं। वो बहुत ही जल्दी से फ्रेश होकर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में जैसे ही वॉशरूम से बाहर आते हैं, वो बेड पे ते को ना देख के थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं। फिर वो जब ध्यान उनका काउच की तरफ जाता है कि ते काउच पे बैठे हुए हैं और उन्होंने बस अभी अपनी शॉर्ट्स को ही वेयर कर रखा है और वो नेकेड है, उनकी अपर बॉडी। बस कुकी उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं अपनी वाइड एंड आइज से। इस समय ते बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। उनके बाल बिल्कुल मैस हो रखे होते हैं। कुकी बस उनकी तरफ ही देखने लगते हैं और ते काउच पे बैठे हुए सिगरेट पी रहे होते हैं, जिसे देखकर कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं। जैसे ही ते का ध्यान उनकी तरफ जाता है, वो गुस्से में कुकी की तरफ देखते और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। कुकी स्लोली उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि ते मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आता हूँ, फिर आपको थोड़ा पेन में रिलीफ होगा। पर ते उनकी ये बात सुनकर गुस्से में उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मैंने बस ये कहा। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे पेन होता है। ये सुनकर कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा उन्हें अपने हैंड में और हेड में दोनों में पेन हो रहा था। वो अपने उसी हैंड से अपने फोरहेड को पकड़ते हैं जिसमें कुकी ने बैंडेड कर रखी थी। उसकी वजह से उन्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनके माउथ से एक पेनफुल वॉइस आती है, जिसे एकदम से कुकी बाहर से सुनते हैं कि ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो जल्दी से किचन में आ जाते हैं और वो एक हैंगओवर सूप रेडी करने लगते हैं ते के लिए। वो जल्दी जल्दी सूप को रेडी करते हैं और वो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद जैसे ही वो रूम के अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि ते कंटिन्यूसली जब से सिगरेट ही पी रहे हैं और वो अपने हेड को काउच पे उन्होंने ढीला छोड़ रखा है और वो सिगरेट ही पी जा रहे हैं। क्योंकि ये देख के थोड़े से गुस्सा होता है कि ते इतनी ज़्यादा सिगरेट क्यों पी रहे हैं, जो कि उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर वो सूप के बाउल को ग्लास टेबल पे रखते हैं और ते के पास आकर उनसे बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि ते आप ये पी लीजिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा आपके पेन में। ते अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी उनसे बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि ते इसे आप पी लीजिए, इससे आपको आराम फील होगा। और ये सुनकर ते उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो, तुम क्यों आए हो मेरे रूम में फिर से? तो कुकी उनकी तरफ अपने हेड को नीचे करते हैं और वो बहुत ही कामली बोलते हैं कि मैं आपके लिए हैंगओवर सूप लाया हूँ, इससे आपके हेड में जो पेन है वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ लेके आओ, तो तुम क्यों लाए हो? पर कुकी उनकी तरफ अपने फेस को ऊपर करते हैं और बहुत ही क्यूटली पाउट करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, प्लीज़ ते इसे आप एक बार पी लीजिए, इससे आपको सच्ची में बहुत रिलीफ होगा। फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, प्लीज़ आप इसे एक बार ले लीजिए। ये सुनकर ते उनकी तरफ बहुत ही इरिटेटिंग आइज से देखते हैं कि कुकी उनकी बात नहीं सुन रहे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो उन्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है अपने हेड में और हैंड में कि वो कुछ भी उनसे ज़्यादा आर्ग्यू करने के मूड में नहीं होते हैं। वो जैसे ही फूड ट्रे को अपने हैंड में लेते हैं, वो बैंडेड हैंड से पीने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तुरंत ही कुकी उनके पास आ जाते हैं और वो फ्लोर पे नी डाउन होके बैठ जाते हैं और वो उनसे फूड ट्रे को लेके सूप के बाउल को लेते हैं और बहुत ही आराम से उन्हें सूप को स्पून में करके उन्हें पिलाने लगते हैं, जिसे देखकर ते उनकी तरफ घूर के देखते हैं। पर कुकी बहुत ही सॉफ्टली उनसे कहते हैं कि आप पी सकते हैं, आपके हैंड में अभी चोट लगी हुई है इसलिए आपको पेन होगा, मैं बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं। ते भी उन्हें रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट एक्शन को देख के वो बस उनकी तरफ देखते हुए अपने माउथ को ओपन करते हैं। क्योंकि
एक प्यारी सी छोटी सी बनी स्माइल अपने फेस पे लाते हैं और वो ते को सूप पिलाने लगते हैं। वो ते को बहुत ही अच्छे से केयरफुली सूप पिला रहे थे कि उनके माउथ में वो सूप गर्म ना लगे, और वो बहुत ही आराम आराम से उन्हें ठंडा करके सूप पिला रहे थे। ते उनके इतने प्यारे जेस्चर को देख के उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है कि कुकी उनका कितना ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि उनका माउथ ना जल जाए, इसलिए वो हर बाइट पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली फूंक मार के उन्हें सूप पिला रहे थे। जैसे देखकर ते बस उनकी तरफ देखते और हर बाइट के लिए अपने माउथ को ओपन करते हैं। वो उस सूप को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया होता है कुकी ने उनके लिए, और वो बस पूरा सूप का बाउल खाली कर देते हैं। फिर कुकी टिश्यू से उनके माउथ को क्लीन करते हैं, तो ते उनके हैंड से टिश्यू को लेते हुए खुद ही अपने माउथ को क्लीन करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ। कुकी ये सुनकर बस अपने हेड को नीचे करते हैं और वो फूड ट्रे को टेबल पे रखते हुए बहुत ही आराम से फ्लोर से खड़े हो जाते हैं। ते बस उनकी तरफ ही देख रहे थे कि कुकी ने कितना ज़्यादा टेस्टी सूप बनाया, तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। वो कुकी को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देते हैं कि उन्हें वो सूप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। कुकी फिर कुछ ही देर में ते के वॉशरूम में जाते थे, बस उनकी तरफ ही देखने लगते हैं कि ये मेरे वॉशरूम में क्या करने गए हैं। ते उनकी तरफ कुछ नहीं बोलते हैं और वो बस अपने दूसरे हैंड से अपने फोरहेड को पकड़ के बैठ जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा अभी भी पेन हो रहा था, पर उन्हें भूख लगी थी जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा अब अपने टमी में रिलीफ फील हो रहा था। फिर वो जब देखते हैं डोर ओपन होता है वॉशरूम का, तो वो देखते हैं कि कुकी एक बकेट में पानी लेके आ रहे हैं और उनके हाथ में एक शॉर्ट टॉवल है, जिसे देखकर ते बस उनकी तरफ देखने लगते हैं घूर के, और वो उनसे कुछ नहीं कहते हैं। वो अपनी आइज़ को रोल कर लेते हैं और दूसरी साइड देखने लगते हैं। कुकी उनके पास आते हैं, वो उस टॉवल को पानी में डिप करके उसे अच्छे से ड्राई करते हुए वो ते के पास आके बैठने लगते हैं। ते उन्हें अपने पास देख के गुस्से में कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। तो कुकी उनसे अपनी बहुत ही शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि मैं बस आपकी बॉडी को क्लीन करके यहाँ से चला जाऊँगा, आपको बहुत ज़्यादा हैंड में पेन हो रहा है तो आप शावर नहीं ले पाएंगे। और ये सुनकर ते उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर कुकी उनसे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस आपकी बॉडी को क्लीन करके यहाँ से चला जाऊँगा, फिर आप आराम से रेस्ट करना। और वो ये कहकर स्लोली उस पेट टॉवल को ते के करीब करने लगते हैं। ते को ये ठीक तो नहीं लग रहा होता है, पर वो उन्हें नहीं रोकते क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि वो इस समय बिल्कुल मैस हो रखे हैं और वो शावर नहीं ले पाएंगे अपने हैंड की वजह से। फिर वो कुकी को रोकते नहीं है। कुकी स्लोली करके उनकी बॉडी को वेट टॉवल से क्लीन करने लगते हैं। जैसे ही कुकी कुत्ते के चेस्ट पे आते हैं, जो कि बिल्कुल अभी ओपन थी, उस पे वो बहुत ही प्यार से वेट टॉवल को टच करते हैं, तो वो स्लोली उसे क्लीन करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा अपने अंदर हॉटनेस फील कर रहे होते हैं कुकी के टच से, और कुकी को भी बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। वो स्लो जब ते के चेस्ट पे आराम से टॉवल को करते हैं, उनकी बॉडी को पोंछने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि कुकी के नेल्स के मार्क और कुछ टीथ के मार्क भी ते की चेस्ट पे, जिसे देखकर कुकी एकदम से शाय हो जाता है, उनका फेस एकदम से रेड हो जाता है। और वो फिर ते के बैक को क्लीन करने लगते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्क्रैचेस के मार्क हैं, जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि उन्होंने ते को इतना ज़्यादा कैसे हर्ट करा, वो उनको इतना ज़्यादा स्क्रैच मार्क कैसे दे सकते हैं। और वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। फिर वो स्लोली करते हुए उनके चेस्ट को, फिर वो उनके लेग्स को अच्छे से क्लीन करते हैं, और वो उनके कबर्ड में से उनके लिए एक कंफर्टेबल नाइट सूट को निकालते हुए वो उन्हें वेयर करने के लिए कह देते हैं। ते को अपने हैंड में चोट लगने की वजह से बटन को बंद करने में दिक्कत हो रही थी, जो कि कुकी उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें अच्छे से उनके नाइट सूट के बटन को क्लोज कर देते हैं। फिर ते बस उनसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें जो करना था कर दिया। और वो ये कहकर कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी बस ये इसमें अपने हेड को नोट करते हैं और वो बकेट को वॉशरूम में रख देते हैं, और वो फूड ट्रे को अपने हैंड में लेते हैं, और वो स्लोली करते हुए ते के रूम से बाहर आ जाते हैं और डोर को बंद कर देते हैं। ते
बेड पे आके लेट जाते हैं और वो उनके फेस पे ना चाहते हुए भी एक स्माइल आ जाती है कि कुकी ने उनकी इतनी हेल्प करी और उनका इतना ध्यान रखा। और ये सब सोच कर ते बस कुछ ही देर तक ऐसे ही बेड पे लेटे रहते हैं और वो कुकी के बारे में ही सोचने लगते हैं कि लास्ट नाइट उनकी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल गई थी। वो ड्रंक थे पर फिर भी उन्हें वो सारी चीज़ें धीरे धीरे याद आ रही थी, जिसे सोचकर ते के फेस पे एक प्यारी सी सेटिस्फेक्शन स्माइल थी। वो ना चाहते हुए भी, उन्हें नहीं पता होता है कि वो क्यों स्माइल कर रहे हैं क्रेजीली, और वो बस स्माइल करते हुए कुछ ही देर में कुकी के बारे में सोचते हुए कब सो जाते हैं उन्हें नहीं पता होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिन उठते हैं और वो सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। वो वेट कर रहे होते हैं टेबल पे ते और कुकी का, पर दोनों में से कोई भी नहीं आए हुए होते हैं। आर्यन उनके पास आते और कहते हैं कि जिनू क्या हुआ, अभी कुकी और ते दोनों में से कोई भी नहीं आए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जिन स्माइल करते हैं और आर्यन से कहते हैं कि आर्यन, ते और कुकी कल रात को एक साथ थे और वो इसलिए अभी रेस्ट कर रहे होंगे, मैं अभी जाके उन्हें बुला के लाता हूँ। तो आर्यन स्माइल करते और कहते हैं फाइनली ते ने कुकी को एक्सेप्ट कर लिया। तो जिन स्माइल करते और कहते हैं यस, मेरा कुकी है ही इतना क्यूट जिसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। और वो ये कहकर जल्दी से ते के रूम के पास आ जाते हैं और वो डोर पे नॉक करने लगते हैं और अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, ते बेबी तुम कुकी को लेके ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाओ, मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर ते अपनी आइज़ को रब करते हुए बेड से खड़े होते हैं और वो डोर के पास आकर डोर को ओपन करते हैं। तो जिन उनकी तरफ स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं बेबी तुम अभी तक सो रहे हो, तुम क्या बहुत ज़्यादा थक गए हो, अब तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ और कुकी को भी लेके आ जाओ, हम लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मॉम आप ये क्या कह रहे हैं, अगर आपको कुकी को ब्रेकफास्ट कराना है तो आप उसके रूम के पास जाइए, उसे रूम से लाइए, आप मेरे रूम में यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जिन स्माइल करते और कहते हैं कि कुकी कल दोपहर से तुम्हारे साथ था ना, और तुम नाइट में भी एक साथ थे, तो कुकी तुम्हारे रूम में ही होगा। तो ये सुनकर ते स्मक करते और कहते हैं कि वो मेरे पास क्यों होगा। तो जिन स्माइल करते और कहते हैं क्योंकि तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया एज अ हस्बैंड। तो ते उनकी तरफ अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि मैंने उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा है, आपसे ये किसने कहा कि मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो जिन कहते हैं तो फिर कल तुम उसके साथ क्यों थे। तो ये सुनकर ते हंसने लगता है और कहते हैं कि मॉम वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मिस्टेक थी जो कि मुझसे ड्रिंक की हालत में हो गई, अदरवाइज़ मैं उस डम बॉय को कभी भी अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये सुनकर जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम इस चीज़ को एक मिस्टेक का नाम कैसे दे सकते हो, ते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कुकी के साथ। तो जिन से कहते हैं कि मॉम मैं बहुत ज़्यादा अभी पेन में हूँ, मेरे हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होके आपको ब्रेकफास्ट टेबल पे ज्वाइन करता हूँ। और वो ये कहकर डोर को बंद कर देते हैं, जिसे सुनकर जिनको बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो स्लोली करते हुए नीचे डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।